एक न एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल। जिंदगी जहर थोड़ी है जो खाकर मर जाऊंगा, ठोकर ही तो है। और इन ठोकरों से उभरते हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज में अपने कर्म से कर्मवीर होने का मादा रखते हैं। और आज ऐसे ही 3 कर्मवीरों से हम मिलेंगे। स्वागत है आप सभी का, मैं शेषनाथ, खबर समय लाइव पर। एनिमल्स लव बेजुबान एनिमल्स एक ऐसी संस्था जो पिछले 2 वर्षों से लगातार उन तमाम आवारा पशुओं के प्रति इतना आगाढ़ प्रेम रखते हुए लगातार अपने कार्यों को आगे बढ़ा रही है। इन सच्चे सपूतों को कह लें तो दिल से सैल्यूट बनता है। इन तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हम परिचय करा दें आप सभी का। मेरे साथ बैठे हुए हैं रंजन जी। रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी और मुकेश जी। इनके अलावे और क्या है ये लव बेजुबान एनिमल्स, कैसे काम करती है ये संस्था, और कैसे आखिर 2 सालों से इनको इतना अधिक प्रेरणा मिला कि ये लगातार इतनी सारी मुसीबतों को झेलते हुए भी, चाहे वो कोविड का काल ही क्यों न कह ले, वैसे में भी अपने आप को हमेशा रास्तों पर मौजूद रखा उन तमाम बेजुबानों के लिए। सबसे पहले रंजन जी से शुरुआत करते हैं। रंजन जी, लव बेजुबान एनिमल्स, ये आइडिया आया कहां से आपको? जैसे कि देखिए, सबसे पहले तो खबर समय का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें बुलाया। और हम जैसे कि जो जानवरों की जो सेवा भाव से उपचार करते थे, जो भी रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पर प्रॉम्प्ट टाइम में पहुँचाते थे, डॉक्टर्स अवेलेबल कराते थे। लेकिन ये काम चल रहा था, हम लोग का लेगिगेशन का भी काम चल रहा था, वो भी एक ज़रूरी है। तो उसके बाद ये कोरोना काल में क्या हुआ कि हाईवे में स्पेशली जो जानवर लोग, होटल वगैरह जो बंद हो गए थे जी, तो बहुत बुरी स्थिति थी जी तब से हम लोगों ने उनको फूड देना, प्रोवाइड कराना शुरू किया जी। हेल्दी फूड, पेडिग्री चावल वगैरह मिला के डॉग्स लोग के लिए हेल्दी फूड दे के जी शुरू किया। उसके बाद फिर जब देखे कि रास्ते में गाय सांड वगैरह बहुत से घूमते रहते हैं, उनको ही फिर पौष्टिक गुड़ का दलिया और सब्जी वगैरह देना शुरू किया इसी तरह से। और आगे मनोज जी बताएंगे। बिल्कुल। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि आजकल लोग इंसानों की मदद नहीं कर पा रहे, और ऐसे में ऐसे इंसान भी हैं जो उन तमाम बेजुबानों के प्रति उदारवादी रवैये के साथ दिल खोलकर मदद कर रहे हैं। मनोज जी से बात करते हैं। मनोज जी, ये बताइए कि लव बेजुबान एनिमल्स, जैसा कि रंजन जी ने बताया कि आप लोग तमाम उन आवारा पशुओं के प्रति प्रेम रखते हुए उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं, ये पूरा प्रोसेस क्या है और कैसे क्या होता है इसमें? नहीं, सबसे पहले तो मैं खबर समय को धन्यवाद देना चाहूँगा। इतने व्यस्तम कार्यक्रम होने के बाद, इतना बढ़िया सोशल मीडिया होने के बाद, हमें ये छोटा सा हम लोगों ने एक लव बेजुबान एनिमल बोल के एक संस्था बना रखी है। हमें मौका दिया, मौका बोलने का और लोगों को जागरूक करने के लिए। सबसे पहले मैं खबर समय को और उसके पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये लव बेजुबान एनिमल संस्था जो हम लोगों ने कुछ सोच समझ कर बनाई थी। हम लोगों ने जैसे आवारा गाय हुई, आवारा कुत्ते हैं जो स्ट्रीट डॉग जिसको बोलते हैं, वो ऐसे ही लोग मारते थे, उनको कुछ खाना नहीं मिलता था। कोविड टाइम में भी बेचारे आदमी तो जैसे तैसे अपने खा लेते, लेकिन वो बेजुबान बोल भी नहीं सकते थे, मांग भी नहीं सकते थे। उस समय हम लोगों ने एक बनाया, प्रोग्राम किया, और हर कोविड टाइम में भी हर मोहल्ले में जैसे रोड पे कोई कुत्ता हुआ या कोई गाय भूखी है, उनको हम लोग जाके खाना प्रोवाइड करते थे। पौष्टिक दलिया बनाते थे या बिस्किट होता था या पेडिग्री होता, जो हम लोग से पॉसिबल होता था, लेकिन उनको हम लोग नहीं खा के भी उनको खाना पहुंचाते थे। और ये मतलब मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि ये सब काम करके कि हम इंसान तो मांग के भी खा सकता है, ये बेचारे जानवर हैं, ये बोल भी नहीं सकते और मांग भी नहीं सकते। ये तो भूखे के भूखे, कोई भूखा है तो भूखा ही रह जाता है, कभी मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो भूखे सो जाते हैं। इनको अब देख लीजिए, हम लोग रोड पे कुत्तों को कैसे लात मारते हैं, कैसे मारते हैं। वो भी तो एक भगवान का ही रूप है, भैरव बाबा का एक रूप, मतलब उनके वाहन है, उनकी भी हमें देख रेख करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरीके से सताया जा रहा है उन तमाम पशुओं को। और तभी कहते हैं कि इंसान की समझ सिर्फ इतनी सी है कि इसे जानवर कह दो तो नाराज हो जाता है, वहीं शेर कह दो खुश हो जाता है, लेकिन शेर भी तो जानवर ही है। मनोज जी, आपने बहुत खूबसूरत बात कही। और ये
दरअसल पहले बात कर लेते हैं हम मुकेश जी से, फिर आगे बढ़ते हैं। मुकेश जी, आप बताइए कि इनके साथ जुड़कर, हालांकि आपसे बातें और भी होंगी, पर जुड़कर इस मुहिम में शामिल होकर कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मैं एक नया ही मेंबर हूँ, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है मुझे ज्वाइन किए हुए। बस इनका कार्य देख के मेरे को जो खुशी मिली, उस बोलकर मैं सभी से अपील यही करूँगा कि आओ, सामने आओ, मदद करो, जिस रूप में भी हो सके मदद करो। हाथ बढ़ाओ, साथ ही हाथ बढ़ाना। बात दरअसल ये है कि क्या जरूरत है, कौन है ये मनोज जी, कौन है ये रंजन जी या मुकेश जी या नेहा जी? आखिर ये भी तो अपने व्यस्ततम समयों में व्यस्त हैं, ये भी तो अपने बिजनेस को कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना परिवार संभाल रहे हैं। फिर इनको क्या आन पड़े कि ये उन बेजुबानों के लिए सड़कों पर निकल पड़े? जिम्मेदारी, भारतीयता, प्रेम उन तमाम जीवों के प्रति, उन तमाम स्ट्रीट सड़कों पर रहने वाले आवारा पशुओं के प्रति जिनका कोई नहीं होता। जैसे अभी हम लोगों ने, मैं कहना चाहता हूँ, जैसे गाय जी, हमारी माता है, उसमें 33 तरह के देवी देवता वास करते हैं उसमें जी। उसमें हम लोग बोलते हैं कि गाय का हर चीज, गोमूत्र हुआ, दूध हुआ, सब हम लोग के लिए पौष्टिक है। लेकिन कितने आदमी क्या होता है कि गाय का दूध निकाल दिया, गाय का दूध निकाल के उनको रोड पे छोड़ देते हैं, वो प्लास्टिक खाती है, कचरा खाती है, वही दूध फिर हम लोग पीते हैं। अगर आपको गाय पालने की कैपेसिटी है, आप उसको रख सकते हो, तो ही कृपा करके उनको दूध निकालने के बाद रोड पे ना छोड़े। रोड पे छोड़ने के बाद अजी हम लोग अपने घरों से प्लास्टिक में कैरी बैग में कचरा बांध के रोड पे फेंक देते हैं, वो भी प्लास्टिक बांध के फेंकते हैं। प्लास्टिक खुला हो तो भी गाय वो कचरा खाती है, उसके प्लास्टिक उसके पेट में जाता है, उसका कितना नुकसान करता है हम लोग ही समझ पाते हैं, वो या वो गाय समझ पाती है। मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि जब भी आपके घर में भी जो भी आपका मतलब छिलका हुआ या कुछ भी ऐसी चीज़ हो, तो कृपा करके उसको प्लास्टिक के थैली में ना बांधें, उन्हें बाहर में साइड में और रख दें। बिल्कुल बिल्कुल। रंजन जी, एक बात हम जानना चाहेंगे कि आप लोग लगातार 2 सालों से ऐसे कार्य कर रहे हैं, रास्ते पर रहने वाले कुत्ते हो गए या फिर गाय हो गए या फिर अन्य पशु, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं आप लोग। पर बहुत सारे ऐसे पशु हैं जो आवारा ऐसे ही घूमते रहते हैं। सिलीगुड़ी में जहां तक हमें ज्ञात है कि गौशाला भी है, संस्थाएं भी हैं। आपको नहीं लगता कि उनको और ज्यादा उनकी भूमिका बन जाती है ऐसे समय में? क्योंकि आप तो थोड़े दिनों से हैं, 2 सालों से, और इसके बावजूद आप इतनी बड़ी संख्या में जानवरों को रास्तों पर देख रहे हैं। आपको क्या लगता है? ना, वैसे हम लोग जो ये छोटी सी संस्था बनाई है, तो बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, 2 साल से हैं जी। और वैसे सेवा भाव बचपन से मैं करते आ रहा हूँ, और इंडिविजुअली जो भी रास्ते में कोई गाय तकलीफ में है उसको सेवा करना, बिल्कुल, जहाँ तक हो सके उसको खाना देना, या कोई डॉक्टर्स प्रोवाइड करवा देना बुला के, या जैसे घर की घरेलू दवाइयाँ कुछ होती है वो दे देना, तो वो सब करते थे। अब फिलहाल अपने जो लव बेजुबान एनिमल्स बोल के जो हमने ग्रुप बनाया है, इसमें हम लोग एकदम तन मन धन से निस्वार्थ भावना से सेवा में जुड़े सभी मेंबर जी जुड़े हुए हैं, समझे ना। एक और सभी जाति धर्म समाज के सभी समाज के लोग हैं हमारी संस्था में, और सब तन मन धन से सेवा भाव में लगे हुए हैं। सिलीगुड़ी देखिए धर्म नगरी है, यहाँ बहुत लोगों सज्जन पुरुष, धार्मिक पुरुष सब हैं, और गौशाला वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। उसके बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद भी रास्ते में असहाय गाय, सांड, गौवंश जो भी है, बिल्कुल यथार्थ है, बिल्कुल रास्ते में ऐसे पड़े रहते हैं, तो उनको सेवा के लिए प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं होता। क्यों? नागरिकों में अवेयरनेस नहीं है। कम से कम इतना तो कर सकते हैं, आज मतलब इंटरनेट, मोबाइल सबके हाथ में है, एक तस्वीर डाल के सोशल मीडिया में, प्लेटफॉर्म में डाल देते हैं, उतना भी तो कर सकते हैं सेवा। बिल्कुल बड़ी बात है आज के दौर में, उनका उपचार हो सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर पॉजिटिव साइड में किया जाए तो बहुत सारे इसके फायदे भी हैं। हालिया दिनों में बाबा का ढाबा हो या अन्य चीजें, इसका जीवंत उदाहरण भी है। मनोज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मेरी जिज्ञासा है दरअसल, जिस कदर की मोहब्बत आपको बेजुबान जानवरों से है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग जुड़ना चाहेंगे आपसे, या फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में कुत्ते हैं और बच्चों को बाहर ले जाकर ऐसे ही छोड़ देते, उन लोगों से क्या कहना है? देखिए, अभी तो हम लोगों ने एक शेल्टर बनाने का प्रोग्राम किया है। वो शेल्टर हमारे जैसे तैसे भी, अभी हम लोगों ने शुरुआत की थी 4 बंदों से, और
ये 40 हो गए। गाय माता के आशीर्वाद बोल लीजिए या कुत्तों इनका बोल दीजिए, 40 हो चुके हैं। और मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक जुड़े, ताकि हम लोग ये जो निस्वार्थ भाव से सेवा जिसको बोलते हैं, और इसमें ये नहीं है कि आपको धन देना है, आपको समय देना है और इनके निस्वार्थ भाव से इनकी सेवा करनी है। कोई हम लोग ना धन मांग रहे हैं, हाँ धन जहाँ जरूरत होगी वो हमें आर्थिक मदद लगेगी वो भी हम लगेगी, जरूर देनी पड़ेगी। और हम लोग एक शेल्टर की व्यवस्था कर रहे हैं, और और जैसे हमारा शेल्टर बन जाता है तो ये जो आप बोल रहे हो जो कुत्ते ये छोड़ देते हैं आवारा के, इनको हम लोग उनकी अडोप्टेशन का कार्यक्रम अभी शुरू करेंगे। एक और अहम बात हो जाती है, लोग अगर सदस्य बनना चाहें, आपके साथ जुड़ना चाहें, और खास तौर पे कहीं किसी पशु को कोई परेशानी हो रही है, कहीं किसी पशु को कोई परेशानी हो रही है, मान लीजिए किसी को चोट लग गई है, रास्ते पर कोई कुत्ता है या गाय है, वैसी परिस्थिति में लोग आपसे कैसे संपर्क करेंगे? एक बार आपका संपर्क सूत्र हालांकि हम दिखा रहे होंगे, आप बता भी दें, और कैसे वो प्रोसेस चलेगा? देखिए हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखा है, वो आप दिखा दोगे, मैं भी बता देता हूँ, 8918557310। ये हेल्पलाइन नंबर है, 8250531040। ये हेल्पलाइन नंबर है। आप सोशल मीडिया में फोटो डाल दीजिए ना, जैसे बहुत सारी फोटो हमें आती हैं, तो हम लोग पहुंच जाते हैं, ट्रीटमेंट भी करते हैं, उनकी कोई ज़रूरत होती है तो वो भी करते हैं। हम लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। हमें खाली इनकी जानकारी चाहिए कि कहाँ पे कोई इंजर्ड है या कोई किसी को कुछ हो रहा है, तो हम लोग पहुंच जाते हैं। बड़ी बात है। मुकेश जी, क्या लगता है आपको इस तरीके से जरूरी है? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, आखिर ये जब तमाम लोग निस्वार्थ भाव से उन बेजुबानों के प्रति इतनी खास तौर पे मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज है इनके साथ खड़ा होना, और तभी आज खबर समय के मंच पर ये मौजूद हैं, ताकि इस तरीके से जागरूकता फैलाई जा सके और अधिक लोगों तक बेजुबान, ये जो लव बेजुबान एनिमल संस्था है, ये पहुंच सके, या फिर आप इन तक पहुंच सके, या फिर आप खुद भी इनिशिएटिव ले सकते हैं उन बेजुबानों के प्रति। यही मकसद है इन सभी लोगों का, निस्वार्थ भाव से। मुकेश जी, आपको क्या लगता है, भविष्य की क्या प्लानिंग है? भविष्य सब, अब मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब सब, मतलब जितने लोग जुड़ेंगे, जितने लोग सेवा के रूप में आएंगे जी, जितने लोग इसमें जागरूकता होंगे, उतनी ही अवेयरनेस आएगी। इससे मतलब अपना समाज ही सुधरेगा। बिल्कुल। आज जो हमारे बच्चे लोग हैं, जिन्हें ये नहीं पता गौ माता क्या होती है, क्यों? वो मोबाइल में है, इंटरनेट में है, उन्हें नहीं पता है जी। उनको पता चलेगा, वो भी जमीन से जुड़ेंगे, जो कि आने वाले समाज के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और तभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ दिन पहले दरअसल अनाउंसमेंट भी किया गया था, गौ विज्ञान के आधार पर, उसके आधार पर एक कंपटीशन करवाया जाएगा ऑल ओवर इंडिया, और जिसमें कि गायों की अलग अलग नस्लें, उनके बारे में दूध देने की क्षमता, ये सब पता चलेगा। तो अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। अंत में मैं चाहूंगा रंजन जी, आप कुछ प्रकाश डालें कि आने वाले समय में और कितनी अधिक भूमिका आप लोगों की रहेगी इन बेजुबान जानवरों के प्रति, और समाज का कनेक्शन कैसे और ज्यादा कनेक्टेड होगा आपके साथ? बिल्कुल, मैं तो कहूँगा, देखिए समाज में जो भी है, अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि देखिए कि पपीज तो घर में सब पाल लेते हैं, पेट डॉग जी, उसको एकदम घर पे, अपने बेड पे, अपने सोफा पे रखते हैं, इतना प्यार करते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रीट डॉग्स है, ये बेसहारा, बेघर, बेजुबान, उनके लिए भी थोड़ी सी दया भावना रखिए, बच्चों में भी ये दया भावना आप जागृत कराइए। बिल्कुल। हाँ, तो ये भी जीव है, इनके भी जान प्राण है, इनकी जितना हो सके सहायता कीजिए, मदद कीजिए। इनको, बच्चों को ये सिखाएं कि कोई उनको मारे नहीं। बिल्कुल। मनोज जी, मैं बस खबर समय के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि कृपा करके घर में जो सब्जियां बची हैं, उन्हें प्लास्टिक में बिल्कुल बांध के रोड पे ना फेंकें। उन्हें हो सके तो अपने घर के बाहर में अलग से एक साफ सुथरी जगह पे रख दें, ताकि वो किसी का पेट का भोजन बन सके। वो बेकार जाती है, गाय भी प्लास्टिक खा लेती है, और वो प्लास्टिक फिर वो दूध के रूप में हम लोग के शरीर में पहुँच रहे हैं, वो बहुत नुकसानदेही है। ये चीज़ ध्यान रखना, और हो सके तो घर के बाहर एक ठो साफ सुथरा, जिसको हुंडी बना दीजिए, ताकि उसमें आप अपना गाय पानी और गाय का वो सामान, उसमें जो सब्जी के छिलके हैं वो उसमें रख दे, ताकि गाय आके पेट भोजन कर ले। प्लास्टिक की थैली में ना रखें। किसी भी को मतलब वो खाने को मिले जी, रास्ता में गिरेगा, पैर में लगेगा, कोई फायदा नहीं है।
बिल्कुल। वो जब सामान जो है किसी के पेट में जाएगा वो अल्टीमेटली वापस अपने को ही मिलेगी। मान लीजिए आज गाय उसको खाती है, उसका पेट भरेगा, दूध आपको मिलेगा, बिल्कुल। तो वो किसको मिला? अल्टीमेटली अपने को ही मिलता है। लेकिन ये चीज अपने नहीं समझते हैं। क्यों? अपने को नीचे ले जाके रखना पड़ेगा। सर्वेंट को बोल दिया, सर्वेंट क्या करेगी? सब कुछ बांधेगी प्लास्टिक में, ले जाके नाली में गिर देगी, नाली जाम होती है, पानी घरों में भरता है, फिर हम लोग ही चिल्लाते कि सरकार नाली साफ नहीं कराती है। अरे सरकार क्या करेगी जब अपने लोग ही अपने ये काम करते हैं? बिल्कुल। जिम्मेदारियां उठानी होंगी, साथ देना होगा, आगे बढ़ना होगा, कदम मिलाना होगा, और तभी बदलाव की नई गाथा लिखी जाएगी। वरना वो कहावत चरितार्थ होती रहेगी जिसमें कहा जाता है, ये कैसी हवाएं चल पड़ी है मेरे देश में। जानवर भी आजकल मिलने लगे हैं आदमी के भेष में। जानवर ना बने, प्रेम दिखाएं, जुड़े मुहिम के साथ, कुछ अच्छा करें, अच्छा पाएं। आप सभी आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर समय।